तो दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की एग्जाम 2023 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की एग्जाम 2023 की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई है सभी प्रकार की कैटेगरियों के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड वगैरह वगैरह, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, सबकी आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको आवेदन प्रोसेस, लास्ट डेट के बारे में बताऊंगा, फीस के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा आप जो आवेदन है वो कब से लेके कब तक कर सकते हैं, और आवेदन करने से पहले आपको दो खास बातों को ध्यान में रखना है। वो दो खास बातें कौन सी हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफी दिनों से वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अपना संबंध रख रहे हैं केवल एक बात का इंतजार कर रहे थे कि इस बार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम 2023 के लिए आवेदन फॉर्म वो कब से भरवाना शुरू करेगी, क्योंकि सितंबर चला गया, अक्टूबर भी चला गया, नवंबर आ गया, लेकिन आवेदन फॉर्म तो अभी शुरू नहीं हुई। तो दोस्तों आप सबका इंतजार कंप्लीट हो गया है क्योंकि एग्जाम 2023 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। दोस्तों आवेदन फॉर्म कब से लेके कब तक भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है और फीस क्या है, इसके बारे में तो आगे वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले, आवेदन करने से पहले आपको दो खास बातों को ध्यान में रखना है। वो दो खास बातें कौन सी हैं सुन लीजिएगा गौर करके। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में बताया कि जो अपनी यूनिवर्सिटी राजस्थान है इसके आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो या फिर अदर जो डिप्लोमा है या फिर अदर जो कोर्स हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जो पहले यहां पे या तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है वो क्वालिफाई कर चुके हैं या पास कर चुके हैं, उनके लिए। तो देखिए उनको जो आवेदन करना पड़ेगा वो अपने लास्ट ईयर के जो रोल नंबर हैं उसके द्वारा आपको करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, टेक्निकल इश्यू आ जाता है, टेक्निकल समस्या आ जाती है। इस समस्या की वजह से वो अपने पुराने नंबर से आवेदन फॉर्म नहीं भर पाते हैं क्योंकि आवेदन खुलता ही नहीं, ना कुछ उसके अंदर टेक्निकल समस्या आती रहती है। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या है तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल आपको एक फ्रेश नया आवेदन फॉर्म भरना है और जब आप एक फ्रेश फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर चाही गई सूचना है वो टोटल आप भर देना, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इसके अलावा यहाँ पे एक और दूसरी खास बात यह है, देखिए कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट साथी हो सकते हैं जो लास्ट ईयर है एग्जाम दी थी, हो सकता है कि उनके सप्लीमेंट्री आए या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने रिवोल्यूशन के लिए आवेदन कर रखा हो और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया हो, पेंडिंग में पड़ा हो, पूरी तरह से अपडेट नहीं हो, और जब वो अपना रोल नंबर डालकर आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में उनको भी कहना चाहूंगा कि बिल्कुल फ्रेश फॉर्म आप भर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने रिवोल्यूशन के लिए आवेदन किया और अभी तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आपको फाइनल रिजल्ट का वेट नहीं करना। इससे पहले जब ये आवेदन प्रोसेस शुरू हो जाएगी उस समय आपको बिल्कुल अपना आवेदन वो कर देना कि ऐसा नहीं कि यार मैंने तो रिवोल्यूशन का आवेदन कर दिया, मेरा तो रिजल्ट है वो पास आने वाला या नंबर बढ़कर आने वाले हैं, जो भी है आपकी मर्जी है, उससे इंतजार में आप मत रहना, समय रहते आपको आवेदन है वो कर देना, वरना बाद में आपको बड़ी समस्या आ सकती है। इसके अलावा उन साथियों से मैं कहना चाहूंगा जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी हो, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो उनको बिल्कुल एक नया फ्रेश आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी खास बात, पहले जो खास बात बताई वो एक के अंदर दो तीन थी, अब यहाँ पे दूसरी बड़ी खास बात बता रहा हूं सभी के लिए। देखिए यहां पर जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है उनका जो आधार कार्ड है वो फुल्ली अपडेट होना चाहिए। फुली अपडेट से मेरा यह मतलब है कि आपके आधार कार्ड में आपका पूरा बायोडाटा है, जैसे नाम, माता पिता का नाम, आपकी डीओबी है, आपकी जो कैटेगरी है वो सेम की सेम वही होनी चाहिए जो आपके 10th और 12th के रिकॉर्ड में। अगर यहाँ पे डाटा मिसमैच है और जब आप आधार कार्ड नंबर डालोगे तो आपके सामने एक बड़ी समस्या आने वाली। तो ऐसे में पहले ही अपना आधार कार्ड वो अपडेट करवा लीजिएगा और आवेदन फॉर्म में आधार नंबर भरना मत भूलिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। याद रखना ये आपको भरना ही पड़ेगा, वरना आपको बाद में भविष्य में किसी प्रकार
प्रकार की कोई दिक्कत है वो आ सकती है। तो आधार कार्ड को फुल्ली अपडेट है वो करवा लीजिएगा और ध्यान कर लीजिएगा कि आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में आपका डाटा सेम है या फिर अलग है। कहीं 10वीं में तो अलग नहीं है, कहीं 12वीं में तो अलग नहीं है, वरना बाद में आपको समस्या वो आ सकती है। चलिए, ये तो रही कुछ खास बातें जिनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आवेदन डेट और आवेदन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आवेदन जो प्रोसेस है एग्जाम 2023 के लिए वो तो ऑनलाइन ही रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन है, या तो देखिए आप किसी ई मित्र या कंप्यूटर सेंटर वाले से भी भरवा सकते हो, या फिर आप खुद अपने मोबाइल से या फिर आपके घर के कंप्यूटर से भी आप भर सकते हो, बशर्ते आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई एक सुविधा हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह हो। अगर ये सुविधा आपके पास है तो आपको कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी आवेदन है वो कर सकते हो। अब आवेदन कैसे भरा जाएगा, जैसे इसकी डेट स्टार्ट हो जाएगी तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इस चैनल पे आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर केवल मैं आपको अपडेट और इंफॉर्मेशन की जानकारी देता हूं। ऑनलाइन आवेदन जो फोरम है वो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। उस पर विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे आवेदन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो तुरंत अपलोड है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर और डिटेल से जानकारी हमें देनी पड़ती है। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहां पे डेट की बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म है वो कब से लेके कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आवेदन फॉर्म है वो 9 नवंबर से लेके 24 नवंबर 2022 तक भरे जाएंगे बिना लेट फीस के। ठीक है, सामान्य शुल्क के साथ है वो भरे जाएंगे। ध्यान रखना, 9 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक। हालांकि फिलहाल की स्थिति के अंदर हो सकता है कि बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है। अगर डेट बढ़ती है तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, जैसे कोई नया अपडेट आएगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, इस चैनल की बात कर रहा हूं राजगुरु जी वाले को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी या अपडेट का आपको नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। चलिए, कोई बात नहीं, यानी 24 तक आपको आवेदन करना है। फिर कुछ डेट है, उसके बाद आपको यहां पे 100 रुपए लेट फीस है वो देनी पड़ेगी। हालांकि फिलहाल यहां पे देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा केवल डेट के बारे में और आवेदन फॉर्म के बारे में जिक्र किया गया, उसकी डिटेल से विज्ञप्ति है फिलहाल जारी नहीं की गई है। जैसे जारी की जाएगी तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं फीस की, कि भैया जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो कितनी कितनी फीस है वो लगने वाली। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट है, स्नातक है, पोस्ट ग्रेजुएट है या स्नातकोत्तर है, तो यहाँ पे अलग अलग क्लास के लिए और अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट है या नॉन कॉलेज जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पे अलग अलग फीस है वो निर्धारित की गई है। अगर मैं यहाँ पे फीस बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो एक थोड़ा सा क्यों आपको दे देता हूँ कि फीस की शुरुआत है वो 1200 रुपये से लगभग से शुरू हो जाती है, और फिर आगे आगे तकरीबन 3500 रुपए तक आवेदन फीस के रूप में लगती है। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन जो प्राइवेट या नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट है या हमारे जो साथी हैं उनको यहाँ पे जो फीस है, आवेदन फीस है वो ज्यादा लगने वाली है। चलिए, कोई बात नहीं, फीस के बारे में भी आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में पढ़ लोगे, जो कि आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या यूनिवर्सिटी की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। हालांकि फिलहाल हमारी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस मोड पे है, जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वहां पर भी है वो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देते हो तो भरने के बाद आगे की क्या प्रोसेस होती है। दोस्तों, यहां पे देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट है और जो प्राइवेट स्टूडेंट है, दोनों के लिए यहां पे अलग अलग प्रोसेस होती है। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है संबंधित जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है उसमें आपको जमा करवाना है संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ। इसके साथ यहाँ पे जो प्राइवेट स्टूडेंट है, जिस सेंटर का आपने सिलेक्शन किया है या जिस सेंटर को आपने चुना है, संबंधित सेंटर में आपको भरा हुआ आवेदन फॉर्म वो जमा करवाना 2 प्रतियों में, और संबंधित जो दस्तावेज हैं वो भी आपको जमा करवाने हैं, और इन दस्तावेजों को और आवेदन फॉर्म को आपको प्रमाणित करवाना पड़ता है। और प्रमाणित आप कॉलेज के प्राचार्य से वो करवा सकते हैं। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कॉलेज वाले फैसिलिटी देते हैं कि आप एक साथ दे दो, हम तो एक साथ ही सबको प्रमाणित करवा लेंगे। दिक्कत आती है जो नॉन कॉलेज के या प्राइवेट स्टूडेंट हैं, तो आप अपने लेवल पे डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करवा के संबंधित कॉलेज में आपको जमा करवाना है। और जो आपने ऑनलाइन चालान जमा करवाया उसकी रसीद भी आपके पास वो होनी चाहिए, ठीक है, जो कि जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे तो आपको मिल जाएगी। जब आप ट्रांजैक्शन करो, और ट्रांजैक्शन करते समय आपको देखिए ट्रांजैक्शन आईडी है और कितनी फीस
आपने जमा करवाई है वो आपको एक स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। अगर उसका प्रिंट आउट बाद में नहीं निकलता तो दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसे में पहले उसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट अपडेट। बताना आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। अब जैसे ही इस एग्जाम फोरम को लेकर कोई नए अपडेट आएंगे तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट वो देता रहूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।